तरह का इन लोगों में शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो चुके हैं। तब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नारा है एकला चलो रे, मैं इसमें हमारी आस्था है और मैं फिर तो अकेला जो है चल पड़ूंगा, लेकिन मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी के आगे डरूंगा नहीं। मोदी से ज्यादा हिम्मत है भाई साहब मुद्दे तुम्हारे पास। ये देखिए, मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि मैं कलेजा चीर करके आपको दिखा दूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोदी जी जब प्रथम बार 2014 में वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे तो उनका पहला नारा था कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक राज की बात, इस बार बाबा काशी विश्वनाथ जी ने गोपाल प्रसाद को बुलाया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूं रामलीला मैदान के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग बैनर देख रहे हैं आप, पढ़ लीजिएगा। मैं क्या पढ़ के सुनाऊं। बाबा जी के क़यादत में हो रहा है प्रोग्राम, बाबा जी के नाम पे प्रोग्राम हो रहा है। बहुजन और मुस्लिमों को जोड़ने की बात होती है। गोपाल जी देख रहा हूं, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ा सा टेंट। पब्लिक कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा था आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और मेरा नाम गोपाल प्रसाद, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूं। मैं आरटीआई के ऊपर में विशेष रूप से काम है और आरटीआई भी एक कानून है। बाबा साहब तो कानून के निर्माता ही रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ आना आवश्यक था और मैं अपना ये परम कर्तव्य समझता हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं समाज से भी मुझे पीड़ा होती है कि जब हम जिसके लिए फाइट कर रहे होते हैं उनकी ही उपस्थिति कम जब होती है तो एक पीड़ा होती है। वहीं पर बाबा साहब ने कहा है, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। वास्तव में अभी हम लोग कहीं ना कहीं गुलामी में अभी भी जी रहे हैं। आप जी रहे हो। समाज में बात संदेश ये जा रहा है कि चंदा करने वाले प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम आएगा कोई क्यों, झूठे लोग करेंगे तो आएगा कोई क्यों, समाज बेवकूफ़ कोई है? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आज का कार्यक्रम जो है जल्दबाजी में किया गया और दूसरा यह है कि आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था, तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट है, उसको लेकर के एक मैसेज जाए। निकलेगा छुट्टी के दिन? हाँ जी, निकलेगा छुट्टी के दिन? नहीं, देखिए वो बात तो सही है, वो आपका एक दृष्टिकोण है, लेकिन अभी अभी यहाँ पर चूंकि धूप है काफ़ी, इसलिए किनारे में काफ़ी लोग थे। कुछ लोग 3 दिन पहले यहाँ पर एक हवन कुंड हुआ, पब्लिक का ठिकाना यह था कि पुलिस परेशान हो गई थी पब्लिक को संभालते। देखिए, ऐसा है कि ये तो रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पर तो लोकतंत्र का ये जगह है, हर किसी को अधिकार है, हर कोई अपना। पब्लिक ज्यादा इसमें कम क्यों? देखिए, तो अधिकार की बात हो रही है। ये देखिए, ऐसा है, धर्म एक ऐसा चीज है, ये एक अफीम है और धर्म की आड़ में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म की आड़ में जो है लोग राजनीति मतलब जो करना चाहते हैं, उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अंततः उन सबों आरएसएस बिना धर्म का नाम लिए प्रोग्राम कर देती है और सक्सेसफुल होता है। देखिए, ऐसा यही तो, इसलिए तो मैंने कहा कि धर्म वास्तव में एक अफीम है और इस धर्म का नाम कर लेती है। इस अफीम में चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो या और भी कोई संगठन हो, मैं तो सीधा सीधी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि धर्म वास्तव में एक अफीम है और धर्म एक आस्था भी है। कुर्सी खाली देख रहे हैं? हमारी आस्था जो चीज है वो है, रहेगी, लेकिन उसको राजनीति का विषय ना बनाएं, उसकी आड़ में राजनीति ना हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजनीति एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय है। धर्म पूर्ण रूपेण आस्था का विषय है, लेकिन उसको राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि हम मूल मुद्दे से मुझे भटकाना है, वो धर्म का वास्तव में सहारा लेते हैं और धर्म की आड़ में वो अपनी तीरंदाजी जो है सो करते हैं। ऑर्गेनाइजर थे इस प्रोग्राम के, उनको मालूम नहीं था कि भाई कितना बड़ा मंच लगाना है, कितनी कुर्सी बिछानी है। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में ये मेरा जो फार्मूला है, संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग, यह मूल भावना किसी भी फार्मूले में लागू होती है, चाहे व्यवसाय कर लें, चाहे राजनीति कर लें या समाज सेवा हुई। अगर नहीं हुई है तो वास्तव में संख्या में कमी है, हम लोग आगे सुधार करेंगे। और अभी जो है, जब पूर्ण तैयारी के साथ इसमें सारे संगठनों को जोड़ करके जब एक मुद्दे पे मोदी के विरोधी की कमी है क्या मोदी का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे मोदी के विरोधी हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इन लोगों को भी अपनी कमजोरी का भी एहसास होना चाहिए, हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए, हमें आत्ममंथन भी करना चाहिए। यह कोई बुराई नहीं है कि देखिए कमियां होती है, हर कोई कई बार ऐसे राजा भी हुए हैं, ऐसे उदाहरण रहे हैं कि 17 बार तो वह हार गया है, लेकिन 18वां बार में उसका जीत हुआ है। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। संस्था जब अखिल भारतीय संस्था जब भी प्रोग्राम करती है, 314 प्रोग्राम रामलीला मैदान में, सारे फेल हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं फिर कहा आपको
कि आदमी को जब जब मुझे लगेगा कि भाई इस तरह का इन लोगों में शक्ति नहीं है, शक्तिविहीन हो चुके हैं, तब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नारा है एकला चलो रे, मैं इसमें हमारी आस्था है और मैं फिर तो अकेला जो है चल पड़ूंगा, लेकिन मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी के आगे डरूंगा नहीं। मैंने इस बार तय कर लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मैं भारतीय जनता किसान पार्टी, मैं भारतीय जवान किसान पार्टी इसकी ओर से घोषित प्रत्याशी हूं वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, और मैं प्रधान के सामने मोदी जी के सामने चुनौती दूंगा, टक्कर पे एकदम टक्कर दूंगा। श्री राम बोलोगे वहां जाके? नहीं, ऐसा महादेव बोलोगे? मैं लोकहित में, टक्कर ले लोगे? लोकहित में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान बचाने के लिए, और जो अभी तक अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, वो उसका हम संकल्प लेते हैं। देख रहे हो संविधान वालों की साहब का आज बाबा साहब का देख लो। दिवस के अवसर पर मैं इस बात का संकल्प लेता हूं और आपके सामने मैं सौगंध खाता हूं कि अब चाहे वो प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मेरा वादा है। और मैं वाराणसी की जो जनता है वो मुझे प्रतीक्षा कर रही है। वहां पर जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो मोदी से परेशान है, मोदी जैसे डपोरसंखी नेता, उनके कथनी और करनी में जो अंतर है, फिर आगे गाली देना मोदी को बुरा कहोगे खाली? नहीं, ऐसा है, देखिए मुकाबला नहीं कर पाओगे आप। मुकाबला करने के लिए भी हिम्मत होना चाहिए और आपके पास मुद्दे होने चाहिए। एक तो हिम्मत है, बेशक ज्यादा मोदी से ज्यादा हिम्मत है भाई साहब, ज्यादा मुद्दे तुम्हारे पास। ये देखिए, मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि मैं कलेजा चीर करके आपको दिखा दूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोदी जी जब प्रथम बार 2014 में वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे तो उनका पहला नारा था कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक राज की बात, इस बार बाबा काशी विश्वनाथ जी ने गोपाल प्रसाद को बुलाया है, और मैं आपको बता रहा हूं बाबा काशी विश्वनाथ जी का मेरे ऊपर में परम आशीर्वाद है। मैं शक्ति का साधक हूं और इस बार शक्ति के द्वारा वशीभूत होकर के मैंने इस बात का प्रण किया है कि इस डपोरसंखी, इस झूठे, इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को सत्याच्युत करना है। और वाराणसी की जो जनता है वो इस बार गोपाल प्रसाद को वरण करेगी, गोपाल प्रसाद को अपना नेता चुनेगी। जहाँ घोषणा कर रहे हैं वो देख लिया आपने हाल, कुर्सियों का हाल देख लिया, मंच का हाल देख लिया, पब्लिक का हाल देख लिया, प्रोग्राम का हाल देख लिया, दिवस कौन सा है आज, 6 दिसंबर देख लिया आपने आज। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मोदी मनुवाद पर हमले और इस तरह से यानी कि पूरी तरह से एक तरह से खेल खेला जा रहा है ईवीएम का, और मुद्दे देख लो, जाति जनगणना, अति पिछड़ों के लिए कानून की द्वारा यानी कि 36% आरक्षण की दिया जाएगा। पढ़ लो एक एक करके कितने बड़े बड़े यानी कि मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर अगर समाज नहीं जुट रहा है तो कहीं ना कहीं समाज मोदी के साथ है, 5 किलो राशन के साथ है, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। पूरी तरह से बीजेपी सक्सेसफुल पार्टी बन चुकी है और इसका मुकाबला होता नजर नहीं आता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।